हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। कल ही हमने बात की थी कि दोनों तरफ के ऊपर और नीचे की जो है तैयारी जब हम करते हैं, ये बात सबसे पहले जो है समझने लायक है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट इसके आ चुके हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ तैयारी हम रखते हैं तो जो है सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। कि अगर शेयर ऊपर जाए तो क्या कर सकते हैं, नीचे आए तो क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है समझने लायक बात है, मैं अगर अपनी बात करूं तो कभी भी जितने भी शेयर अगर मुझको लेने होते हैं, मैं कभी भी पूरे शेयर ना खरीदता हूं, और जितने भी शेयर बेचने होते हैं ना ही पूरे शेयर बेचता हूं। मतलब कि हम अगर बात करें कि अगर हमें 100 शेयर ले खरीदने हैं तो 2 भागों में 3 भागों में खरीद सकते हैं। बेचने भी है तो भी 2 से 3 भागों में बेच सकते हैं, 50-50% कर कर, या फिर 33-33% कर कर। उस तरीके से जो है फिर शेयर ऊपर जाता है तो भी फायदा हो सकता है, नीचे आता है तो भी फायदा हो सकता है। वो कैसे? तो अगर शेयर ऊपर जाता है, थोड़ा सा अगर हम खरीद लेते हैं तो जो जितने भी थोड़े से खरीदे उसमें मुनाफा हो सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो है वेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि शेयर नीचे जाए नीचे जाए, तब हम खरीदेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा प्राइस नहीं आता और वहीं से शेयर भाग जाता है तो रह जाते हैं। लेकिन अगर छोटी सी बाइंग भी की होती है तो उसमें मुनाफा मिल सकता है, फिर उसको जब भी बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। और अगर बाई चांस खरीदने के बाद शेयर अगर नीचे आए तो एवरेज करने का मौका मिल सकता है। वैसे ही सेम सिचुएशन सेल करने में भी आप इसको समझ सकते हैं कि बेचने के बाद थोड़े से बेचें, और अगर शेयर भाग जाए ऊपर चला जाए तो जो बचे हुए शेयर है वो बेच सकते हैं। और अगर बेचने के बाद वापस से शेयर नीचे चला आए तो जो हमने ऊपर में बेचे हुए हैं, जितने भी भले बेचे, चाहे 25% बेचे, 50% बेचे या 33%, वो वापस से नीचे आए, जब भी हमने ठीक लगे तो वापस से खरीद सकते हैं। तो वो जो शेयर मार्केट की ये उठा पटक रहती है ऊपर नीचे, उसके अंदर हमें जो है ये मार्जिन मिल सकता है। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ये तो हम हमारी बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। 1030 का प्राइस है। अब इसके एफ एंड ओ को भी हम देखेंगे और क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट की अभी जो है ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई, लेकिन काफ़ी इसके ऊपर हमें कमेंट्स आए कि जल्दी इसके ऊपर जो है हम वीडियो लाए। तो रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो इसके ऊपर आई थिंक जो है मुझे 2 से 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी इसका ईपीएस जो है वो भी हम देखेंगे, पीई रेशियो भी हम देखेंगे, और कुछ और कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आता है तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें कि इसकी जो है कैपेसिटी, वो जो है साल दर साल अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले साल कितनी थी, 8,478 मेगावाट, और इस साल तकरीबन इतनी हो गई 10,934 मेगावाट। दिसंबर क्वार्टर तक की बात है। वैसे तो अभी जनवरी में इसकी कैपेसिटी आई थिंक जो है और यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें 31 दिसंबर में अगर देखें तो अभी 11,600 मेगावाट हो गई। और ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी देखें यहाँ पर जो है, और ये जो है कैपेसिटी जो 10,900 है वो एक्चुअली है मार्च 2024 तक की। ये थोड़ा नंबर यहाँ पर मिक्सअप है इसलिए। बाकी अगर देखें तो पिछले दिसंबर में इतनी थी और इस दिसंबर में 11,600, काफ़ी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी क्या है उसके अंदर बड़ी है। तो ये अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिर भी इसका रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों, वो हम देखेंगे। और आगे भी हम कुछ और डिटेल्स भी देखेंगे। अभी ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ज़रा देखें तो इसका पिछले साल का ये जो है इसका रिजल्ट है, ये इस साल का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल जो है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का ये रिजल्ट है। तो टोटल रेवेन्यू ज़रा देखें इसकी 26,175 करोड़, और यहाँ पर भी जो है 2630 करोड़ के आसपास रही। अब इतनी साल दर साल अगर देखें तो कैपेसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन रेवेन्यू के अंदर बढ़त क्यों नहीं देखने को मिली? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावर कंपनी जो होती है, कई बार क्या होता है कि कुछ जो है पैसे जो होते हैं वो बकाया होते हैं। तो हो सकता है कि इस क्वार्टर के अंदर वो पैसे कुछ बकाया बाकी हो, या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी रेवेन्यू दिख रही है तो वो भी क्या है कि कुछ जो पिछला पेमेंट होता है वो इसको एक साथ तब जो है मिला हुआ होगा। तो दो संभावनाएं हो सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो सितंबर क्वार्टर में अच्छी खासी रेवेन्यू 3300 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर थोड़ी सी घटती हुई। अगर आपको पता होगा जो अदानी पावर की अगर हम बात करें, अदानी पावर का जो है वो बांग्लादेश के अंदर क्या है कि कितने ज़्यादा पैसे बकाया है, वो एक साथ इनको मिल सकते हैं, तब इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वैसे ही इसके अंदर भी जो है ऐसी संभावना हो सकती है। इस वजह से कई बार ये होता रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो देखिए रिजल्ट इनलाइन यहाँ पर दिख रहे हैं। रेवेन्यू तो यहाँ पर फ्लैट दिख रहा है साल दर साल देखें, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। पिछले साल 300 करोड़ के आसपास था, इस साल 550 करोड़ के आसपास। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वो भी जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, जैसे कि हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा। इसका ईपीएस ज़रा देखें, इसके ऊपर जो है हमें
डिटेल में एनालिसिस करनी है, अभी वो भी काम चालू है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 532 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ईपीएस कितना है, ₹1.5 के आसपास का। यहाँ पर 543 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट, फिर भी इसका ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर ज़्यादा दिख रहा है, ₹3 के आसपास का। इतना डिफरेंस क्यों? प्रॉफिट तो लगभग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो सेम ही है, लेकिन ईपीएस के अंदर ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा डिफरेंस। तो ये क्यों ऐसा यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है वो हम देखेंगे। फिलहाल ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट आता है, इसका ईपीएस अगर ₹3 के आसपास ही आता है। वैसे यहाँ पर एक चीज़ यह नोट करके रखें कि इसका शेयर कैपिटल जो है एक यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो कि 1584 करोड़ है, वो सेम ही है। मतलब कि तकरीबन एक राउंड फिगर नंबर देखें फॉर एग्जांपल के लिए तो 160 करोड़ शेयर है इसके। अब इसका नेट प्रॉफिट जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो ईपीएस आएगा, तो वो ₹3 से भी ज़्यादा का ईपीएस एक्चुअली अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो वो आ सकता है। 160 को 543 करोड़ से अगर डिवाइड करें तो उसके बाद जो है इसका ईपीएस पूरे साल भर का अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो ₹12 से लेकर अगर ग्रोथ आती है तो ₹15 के आसपास का आ सकता है। तो उस वजह से तो अगर देखें उस हिसाब से तो इसका पी रेशियो जो अभी दिख रहा है 100 से भी ज़्यादा, वो तो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि प्राइस इसका ₹1000 के आसपास है। और अगर ₹15 का ईपीएस आता है तो पी रेशियो तकरीबन जो है 60 से 70 के बीच हो सकता है अभी की अगर बात करें। सो अब ये क्या मामला है वो देखना बनता है। ईपीएस हालांकि यहाँ पर जो है ये ₹3 के आसपास का दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखें 543 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर है तो अगर 160 करोड़ की इसकी इक्विटी है, मतलब कि शेयर है इतने टोटल, तो तकरीबन ₹3.5 के आसपास का ईपीएस इसका मानकर चल सकते हैं। अगर आप बात करें तो आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर ये क्या हाल है वो भी हम देखेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट कैसा, यहाँ पर Q3 का रिजल्ट कैसा दिख रहा है, तो ये इन लाइन दिख रहा है। इन लाइन मतलब कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो फ्लैट दिख रहा है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू थोड़ी सी बढ़त हालांकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल टोटल रेवेन्यू फ्लैट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह जो है क्या हो सकती है, खर्चे वो जो है यहाँ पर अगर देखें तो थोड़े से कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें टैक्स चार्ज, तो उसके अंदर भी इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उतना बेनिफिट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिला है टैक्स चार्ज के अंदर, तो उस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा उसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन लाइन है। अब शेयर के ऊपर क्या इसका असर पड़ सकता है वो हम देखेंगे। उससे पहले ये ज़रा देखें, जैसे कि मैंने बात की थी दोनों ही तरफ की अगर हम तैयार रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी पुट राइटर्स ज़्यादा यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़े ही सही लेकिन ऐड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी भी यहाँ पर 1980 के आसपास का नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पर हुई 88 के आसपास 940, और यहाँ पर अगर देखेंगे 900 के ऊपर तो पहले से ही इतने ज़्यादा पुट राइटर्स ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो बड़े लोगों को एक अंदाज़ा हो सकता है। यहाँ पर ज़रा देखें 1100 के आसपास 1000 जो है आज कॉन्ट्रैक्ट्स बने ऐड हुए, और ये ओपन इंटरेस्ट ज़रा देखें 3700 के आसपास का। बस ये अभी हैवी, बहुत ही हैवी जो है ये एक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर जाना मुश्किल ही लग रहा है, और नीचे जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन नीचे अगर आता है तो बाइंग के मौके कहाँ पर मिल सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और जिनको मतलब कि खरीदना है उनको खरीदने के मौका मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। और वो भी हम बात करी कई बार मैंने कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद थोड़ा सा और नीचे जाता है तो एवरेज करने का मौका मिल सकता है, इसलिए बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अगर अपनी मर्जी से चाहे तो। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, और सिर्फ यहाँ पर 1120 के ऊपर नहीं, यहाँ से जहाँ पर ये प्राइस है वहीं से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी जो है ये पुट राइटिंग पुट राइटिंग नहीं कॉल राइटिंग हो रही है। मंदोड़िया जो है यहाँ पर हावी हो रहा है ऐसा लग रहा है। अब एक अच्छा ही रहेगा कि ये 1120 को क्रॉस कर दे तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रेलिंग के चलते ये 1200 से 1300 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ऐसा संभावना फिलहाल तो यहाँ पर कम दिख रही है, क्योंकि ये अच्छा खासा इसका जोर बड़ा है, और ये हो सकता है कि इनको ये लगता हो कि शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जाना तो मुश्किल लग रहा है ओवरऑल अगर बात करें। और नीचे में जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ज़्यादा फ्रेश पुट राइटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। 900 रुपये के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये भी ना भूले। अगर 900 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन उससे पहले ये भी ना भूले कि ये लेवल जो है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ भी अच्छा खासा अभी जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 1000 और 980 का लेवल। और उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 940 के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर आज हुई है फ्रेश पुट राइटिंग। अब बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पर अगर देखें जैसे कि हमने बात की 1020 के आसपास बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है, तो वहाँ पर सपोर्ट ले ही रहा है। कल भी लिया था, आज भी लिया 1000 से 1020 के आसपास। अब अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे में जैसे कि हमने देखा F&O के अंदर भी 940 930 ये जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है। 980 को ब्रीच करता है तब की बात है।
और इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस पे होते रहते हैं। ऊपर में भी अगर आप देखें तो यहीं पर अभी भी रजिस्टेंस दिख रहा है 1120 के आसपास, और यहाँ पर देखें MACD को तो हल्की सी स्ट्रेंथ घटती हुई दिख रही है, और RSI जो है 45 के आसपास है। तो अगर ये 900 के आसपास आता है तो RSI 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि RSI अगर 30 के पास आए तभी बाउंस बैक आए, 30 से नीचे भी जा सकता है। इसलिए अगर हम डेली इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 1030 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है 1000 से लेकर 980 का जोन, उसके नीचे जो है 950, जो कि 940 के आसपास एक पुट रेटिंग हुई, और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 900 से लेकर 920 का जोन। तो ये तीन इसके जो है सपोर्ट दिख रहे हैं। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका 1060 से लेकर 70 का जोन, उसके ऊपर 1100 से लेकर 1120, बस ये दो जोन इसके दिख रहे हैं रजिस्टेंस के। 1120 पार करे उसके बाद तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। बाकी अभी ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने की संभावना हो सकती है। बाय द वे कल देखना बनता है कि होता क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाजार जो है वो शॉक देता है। तो क्या वो कॉल राइटर जो मंदोड़िए है, क्या ये ट्रैप होता है या नहीं, वो भी देखना बनता है। अच्छा ही हो ट्रैप हो जाए, अगर तेज़ी आती है तब उसकी हालांकि संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी तेज़ी की संभावना तो मतलब कि कम लग रही है। लेकिन अगर 1120 जो क्रॉस कर दे तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी नीचे में जो सपोर्ट की हमने बात की वहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जिनको नहीं पता उनको बता दूं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का रजिस्टेंस होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, चाहे कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जिसको जैसे कि रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम इसको कहते हैं ब्रेकआउट, और सपोर्ट टूटता है तो हम इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। सो कल हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर कुछ और अपडेट्स Q3 के रिजल्ट की आएगी तो उसके ऊपर भी हम रात को लेट लाइट को भी जो है हम सर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर तो हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। और F&O के अंदर ये शेयर है तो ये भी ना भूलें कि इस शेयर के अंदर ट्रेडर्स की अगर बात करें तो सिर्फ तेज़ी के अंदर नहीं, मंदी के अंदर करेक्शन आता है तो भी फायदा हो सकता है, क्योंकि यह F&O के अंदर है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बने, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।